कि लद्दाख को ईद उल अजहा के दूसरे दिन मरकजी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया और तोहफा उस यूनिवर्सिटी की शक्ल में जिसको मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई, जो गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म की तरफ से खुद ऐलान किया गया था और वादा किया गया था कि इस मरकजी खित्ते के अंदर बरसों से एक मुतालबा रहा है दोनों अजला के अवाम का कि तलबा को मुल्क के बाकी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में तालीम हासिल करने के लिए ना जाना पड़े, इसलिए लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के अंदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया जाए, जिसके लिए सरकार की तरफ से अब मरकजी काबीना का इजलास हुआ और इजलास में 3 बड़े फैसले, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो कल का वो आला तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के लिए मरकज के जेर निजाम लद्दाख के अंदर 705 करोड़ रुपए के मंसूबे से तैयार होने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसको अब हरी झंडी मरकजी सरकार ने दिखा दी। माफ कीजिएगा, 750 करोड़ रुपए सरकार इस मंसूबे पर खर्च करेगी और सरकार के मुताबिक इस कदम से मरकजी सरकार की तरफ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम जब अमल में लाया जाएगा तो न सिर्फ नौजवानों को लद्दाख के अंदर खुद यानी अपने हिस्से इस खित्ते के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आला तालीमी मयार भी इस यूनिवर्सिटी का अहम पॉइंट होगा जिसको तरजीहात में शामिल किया जाएगा। लद्दाख के लिए 750 करोड़ रुपया इस यूनिवर्सिटी के मुख्तस कर लिया गया था और वजीर आज़म ने खुद इसका ट्वीट किया। उसके बाद वजीर तालीम की तरफ से ट्वीट किया गया और वजीर दाखिला ने भी इस बात का खुलासा जो है वो अपने ट्विटर पर कर दिया था। इसके साथ साथ कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार फिर वजीर आज़म के साथ मुलाकात की और वजीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान लद्दाख की खुद मुख्तारी और लद्दाख के अंदर मौजूदा डेवलपमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू जो है वो की गई है। अब माना जा रहा है कि एक बिल, एक मसवदा कानून पार्लियामेंट के रवां सेशन के अंदर लाया जाएगा, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो होगा वो अमेंड किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, क्योंकि इस एक्ट में तरमीम के साथ ही एक रास्ता खुलेगा लद्दाख के अंदर एक और मरकजी यूनिवर्सिटी के कयाम के हवाले से। अनुराग ठाकुर ने तफसीलात फराहम करते हुए किन अल्फाज का इस्तेमाल किया है लद्दाख के लिए, जरा सुन लीजिएगा। अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी। उसको लेकर बड़े निर्णय आज 2 किए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा। लेह, कारगिल वगैरह सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। चलिए, मरकजी सरकार की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। सीधा लद्दाख आपको ले चलते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक हमारे साथ हैं। इसाक, क्या कुछ रद्द-ए-अमल है सरकार के इस फैसले पर लद्दाख की आवाम का? जी, आपको बता दें जिस तरह से जब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर था उस वक्त पहुंच गया था लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वादा थे और अब जो इस तरह से लद्दाख के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रूव किया है। इसके बाद से कहीं न कहीं जो लद्दाख के लिए हायर स्टडीज के लिए काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता था। हालांकि लद्दाख ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एस्टेब्लिश किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक करता था, लेकिन लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं करता था। और जब लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया तो यकीनन यहाँ पे लद्दाख के लोगों के लिए खास के लिए स्टूडेंट को हायर स्टडीज जो उन्हें आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहें, उनके लिए काफी फायदा दे सकता है। लद्दाख के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम डिसीजन भी लिया है, वो ये है कि लद्दाख में
एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन भी सेटअप करने जा रहे हैं, जो कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। उससे लद्दाख में जिस तरह से डेवलपमेंट के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के हवाले से काफी फायदा रख सकता है। तो ये दोनों कल के हवाले से बहुत बड़ा डिसीजन था लद्दाख के हवाले से। और अब लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है और पहला फेज 4 साल में कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इससे यकीनन लद्दाख में जो स्टूडेंट तबका है, जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उनके लिए यकीनन फायदा दे सकता है। अब ये बताइएगा कि लद्दाख के अंदर क्या जगह का तयन किया गया है? करगिल में बनेगी, लेह में बनेगी, या कोई और ऐसा मकाम जहां पर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के तलबा को आसान रहे, वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके? कैंपस कहां पर बनेगा? जी, फिलहाल इसको लेके जो है कोई भी बात सामने नहीं आया है। जिस तरह से आप खुद ने सुना कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर खुद कह रहे हैं कि लद्दाख में लेह और करगिल दोनों के स्टूडेंट्स, दोनों के लोगों को इस यूनिवर्सिटी से फायदा देगा। तो जब एस्टेब्लिशमेंट होगा तो यकीनन जिस हिसाब से उन्होंने अपनी जो है कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया, उस हिसाब से यकीनन ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट होगा वो यकीनन दोनों के हित में होगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट के हित में होगा। अब इस पर फिलहाल जो है कोई भी वजाहतन चीज नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगा। ठीक है जी, अभी तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डेवलप होना है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जा रहा है? लेह की पॉलिटिक्स क्या कुछ कह रही है और करगिल की पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के इस डिसीजन को कैसे देख रही है और क्या कुछ वहां पर अंदर खाने पक रहा है? कभी चीजें बोर्ड ऐसी होती ना कि मीडिया के लिए कोई बयान जारी किया जाता है, दैट्स ओके, लेकिन अंदर खाने बड़ी चीजें चल रही थी, अंदर बड़ी सियासत हो रही थी। चौराहे पर क्या कुछ चल रहा है और सियासत के मैदान में क्या कुछ चल रहा है? जी, आपको बता दें, जब यूं ही कैबिनेट ब्रीफिंग में ये ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया अनुराग ठाकुर ने, इसके बाद से लद्दाख में जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख हो, LHDC लेह के चीफ हो और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्होंने फौरन इसके ऊपर रिएक्ट करके लद्दाख के लोगों को, खासकर जो यूथ को, उनको मुबारकबाद पेश किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश किया। लेकिन अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन इस पे चुप्पी साधते हुए पाया गया। फिलहाल अपोजिशन की तरफ से कोई रिएक्शन इस पे देखने को नहीं मिला है और अपोजिशन फिलहाल इस पे खामोश है रूलिंग पार्टी के बजाय। और बाकी MP लद्दाख और LHDC लेह और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने डिसीजन आने के बाद, अनाउंसमेंट आने के बाद ही इस पर कांग्रेचुलेटरी मैसेज जो है लोगों को दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के हवाले से आपको बड़ी खबर बताई, जहां पर मरकजी सरकार की तरफ से अब उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। यानी 15 अगस्त को गुज़श्ता बरस सरकार की तरफ से या वज़ीर आज़म ने खुद वादा किया था लद्दाख की अवाम के साथ, और काफी वक्त से चल रहा है ये मुतालबा बिलाखिर पूरा हुआ और सरकार की तरफ से अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार लद्दाख के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएगी। इसके लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। यूनिवर्सिटी